हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। कौन है सर आप? सॉरी, आपको सुबह सुबह कॉल लगा दिया मैंने। कोई बात नहीं, बताइए। उठना याद आ तो रही है ही थी है। आपकी वीडियो देखता रहता हूँ। जी जी सर। तो सर मोदी कहाँ से सर से बोल रहे बात हैं आप? करिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बुलंदशहर से हूँ, ग्राम भूगूपुर पड़ता है, जी जिला बुलंदशहर, जी जी। यूपी से। तो सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम भीम सिंह प्रजापति है जी। जी। उधर बुलंदशहर में हम खुजा वगैरह में काम किए हैं, ठीक है। जी जी जी। प्रजापति समाज में भी किए हैं और सैनी में भी। लक्ष्मण सैनी एक कप उप बनाते हैं, उनका है कारखाना बड़ा है। जी जी हाँ, माटी का कार्य है। हाँ नहीं, माटी का नहीं, उनका कप की फैक्ट्री है। हाँ हाँ, वही मतलब माटी से ही बनती हैं हाँ वो हाँ, सब माटी से चीजें। बनती है, लेकिन वो थोड़ा हीटर उटर लगाए हैं सब अपना उसमें जी जाके हैं। चलिए सर, तो बताइए। तो वीडियो तो हमारा सर ठीक है, लेकिन आप लोग जब शेयर करके उसको लोगों तक पहुंचा देंगे तब ना। जी समस्या जी। है, समस्या है, विचार लोगों तक पहुंचे। और बिल्कुल ये बिल्कुल। चीजें जो हैं तनहा, अब अगर देखेंगे लोग हैं तो उनके दिमाग में जैसे धारा प्रवाह की तरह चला जाएगा अंदर है। फिर वहां मैं एक कल्पना आपके विचारों उठेगी। से प्रेरित हूँ, हम्म, और जो भी आप मोटिवेशन देते हैं मैं, जी जी अच्छा लगता है मुझे। जी। चलिए सर, वैसे तो इस समय फोन कई जगहों से आ रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा लगना बस वहीं तक सीमित न रहे समाज को। पिछली बार भी हाँ, गया मेहनत गांव। मेहनत करनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल। और लेकिन आपका लक्ष्य भी अच्छा है। जी। एक नारा, एक हम्म, झंडा हाँ हाँ। होना चाहिए, हमारी एक पहचान होनी चाहिए। भाई मैंने हम तो ये नहीं कह रहे हैं, आप मेरी बात मानिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, अगर ऐसा न हो तो आप कहिए कि हम आपको अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं या किसी को पूर्ण गड्ढे में। पूर्ण रूपेण सहमत हैं सर आपकी बात से हम। अच्छा, हम्म मेरी भी यही प्लानिंग थी, हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। हम्म। बीएसपी को कैसे लोगों ने खड़ा करा, समाजवादी को कैसे खड़ा करा बिल्कुल, लोगों बस ने। वही चीज करना है अपने को। जी जी जी। भाई जब मंजिल हमारी जो है दाएं और बाएं यानी कि पूरब और पश्चिम के ठीक कोने में है, जी तो बिल्कुल। हम लोग अनायास वहां से भटक क्यों रहे हैं? हैं? जी बिल्कुल। तो सर अपना विचार दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, मैं सारे ऑडियो भी लोड कर रहा हूं इस समय है। जी जी। तो ये इसलिए कि जैसे आप हमसे बुलंदशहर से बात कर रहे हैं और मैं आपसे जौनपुर से बात कर रहा हूँ। सर, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, आवाज कटती है। एक सेकेंड। क्या मैं आपसे समय ले सकता हाँ बताइए, उस पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी आपके यहाँ हूँ? सर इसको नहीं तैयार। या हमारे यहाँ? हाँ बताइए। तो सर मैं आपकी विचारधारा को लेके और योजनाओं को लेके, जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा, आपके जो ये 3 पॉइंट हैं, जैसे कि अपना कोई नारा हो, हम्म जय श्रेष्ठ, हम्म। अपना एक 3 झंडा हो। पॉइंट नहीं है सर, 3 पॉइंट नहीं है, पॉइंट तो बहुत है हाँ। लेकिन मेन पॉइंट तो सर यही होंगे। ये तो आपका हथियार हुआ, उपकरण हुआ। जी जी जी। देखिए, उपकरणों के बगैर समाज ही नहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आजादी की लड़ाई का मैटर हो, हाँ, चाहे वो अदालत का मैटर हो, चाहे वो संविधान को लिखने का मैटर हो, जी कुछ जी। भी हो, बिना उपकरण के, बिना आविष्कार के ये किसी देश ने जो है अपनी तरक्की नहीं की है। और बिल्कुल ना ही बिल्कुल। बिना उपकरण के किसी समाज ने तरक्की की है। ठीक है। जी भाई जी आपके बिल्कुल। पास सुलभ साधन होंगे तो आप दूसरे देश से ऊंचा होंगे। आप पारिवारिक रूप से अगर सुलभ साधन से युक्त होंगे तो जी आप भी मजबूत रहेंगे। और बिल्कुल। पता चला इन सुलभ साधन से हम लोग मुक्त हैं, हम्म, हैं? तो हमको क्या बिल्कुल। मिलेगा? तो हथियार बनाए रहेंगे। बिना हथियार की लड़ाई कैसे होगी आप बताइए? अगर बॉर्डर पे आपको खाली हाथ भेजा जाएगा
तो क्या करेंगे भाई? वहां तो हाथापाई तो होगा नहीं। वहां जिस तरह के आधुनिक हथियार वो लिया है दुश्मन आपका, उससे बेहतर न सही तो उसके बराबर तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो कुल मिला करके बिना औजार के लड़ाई नहीं होती, तो औजार बहुत जरूरी है। और इस लोकतंत्र में इसी औजार के बल पे जो हमने एक झंडा एक नारा एक नेतृत्व, एक पहचान। भाई पहचान आगे हमारे समूह का पता कैसे चलेगा? हमारा समूह यही है। अभी किसी मैदान में 1 लाख यादव बैठे हों, हैं, और उसी के बगल में चमार बैठे हों, जी जी, उसी के बगल में राजभर बैठे हों पीला झंडा वाला, जी जी, तो आप तो ये दूर से 1 किलोमीटर दूर से या जितना आपकी आंखों में शक्ति है दूर तक देखने की, जी जी, तो वहां तक अगर आपकी नजर जाती है तो वहां से तो आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये देख करके कलर, हाँ, नीला वाला कौन, वो बसपा वाले होंगे या तो चमार होंगे, हाँ बिल्कुल अपने अपने। हाँ, पीला वाला देख करके तो आप पहचान जाएंगे भाई वो ओम प्रकाश राजभर वाले सब हैं। जी, जी, और ये जो है देख करके झंडा नील हाथी वाला, अरे साइकिल वाला देख करके आप पहचान जाएंगे कि समाजवादी पार्टी वाले हैं या तो यादव लोग हैं, हाँ? लेकिन हम लोग जब बैठे रहेंगे, उनसे बड़ी संख्या लेके बैठे रहेंगे, हमारे हाथ में झंडे न हो, हाँ, तो हम लोग कैसे पहचाने जाएंगे? कौन पहचानेगा? हाँ, हम लोग करते क्या है कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के दबाव में आकर उससे प्रभावित होकर, हाँ, या जाऊं कहाँ, एक परंपरा निभाने के चक्कर में, जैसे नहीं होता है 4 आदमी मंदिर जा रहे हैं तो एक परिवार अगर नहीं जा रहा तो सब चारों थूकते हैं उसके ऊपर, हाँ। तो वो बेचारा क्या करेगा? वो बेचारा एक दिन जो है कहेगा चलो यार हम भी चला करें, कम से कम तुम लोग के खुशी के लिए भले मेरा मन न हो, हाँ। तो अब वो फिर धीरे धीरे भाई आप तो उसके मन को रखने चले गए, लेकिन अब आपकी पीढ़ियों में ये परंपरा शामिल होना शुरू हो जाएगी, है? तो शुरुआत करने की जरूरत है। और आप ही नहीं, जो आपने कहा कि हम भी चाहते थे, आप नहीं, मैं दौरा किया हूँ और मेरी खुशनसीबी रही कि मैं झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और आपका नोएडा वगैरह सब, ये उत्तर प्रदेश पूरा जो है हम मोटरसाइकिल से छाने हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके जहां भी गए आप की तरह ये आवाज हमारे पास बहुत आई कान में कि हम सब बहुत समाज को एकजुट करने का कोशिश किए हैं। कितने लोगों ने इसी बात को बहुत नॉर्मल ढंग से कहा, किसी ने हमें ये कह के जताने का प्रयास किया कि अरे जब हम नहीं कर पाए तो आप ऐसे करके देख लीजिए, हैं। तो कहने का मतलब है भाई, अभी मोटरसाइकिल का इंजन बनाना हो, सीखना हो उसके बारे में, तो मैं समझता हूँ कि किसी के लिए 3 महीने 2 महीने का काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, समय देना पड़ेगा। कम से कम अगर एक्सपर्ट बनने के लिए अगर सीखना हो तो 5-6 साल आराम से ट्रेनिंग आपकी जाएगी। तो कुल मिलाकर के जितना उसमें समय देंगे, तो अब चूंकि देखिए काम आने पर ही काम को मिस्त्री सिखा सकता है, गुरु सिखा सकता है। तो आता ही नहीं है तो हाँ, वो काम आए नहीं, वो काम जो बारीक वाला काम है किसी न किसी इंजन में फंसेगा मैटर ना। और जब वो पराकाष्ठा आएगी तब जाकर के उस स्तर पे पहुंच करके गुरु सिखा पाएगा। दिमाग में सारी बातें नहीं रहती हैं मनुष्य की। बिल्कुल। तो जैसे मोड़ आते हैं तब दिमाग खुलता है कमांडर का, करी यार इस मोड़ से कैसे निपटा जाए, हैं? तो सर मेरा सवाल एक था, क्या
इसी तरीके से पार्टी बनती रहेंगी, संगठन खड़े होते रहेंगे, लोग निकलते जाएंगे, टूटते जाएंगे संगठन। भाई जब तक देखिए, जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी तो लोगों को यही लगेगा कि हम कामयाब कर लेंगे। मैंने तो वही बात मैं कहा कि मैं कहीं भी गया, आप ही की भाषा एक आई यही कि हमने बहुत प्रयास किया ताकि वो उन लोगों के दिमाग में यही था कि मैं समाज को लक्ष्य पहुंचा दूंगा, लेकिन बस वही थे तरीके किसी के पास नहीं आए सुलभ। जब आप अच्छा औजार बना लेंगे तब उसे कौन काटेगा? कोई नहीं काटेगा। हाँ, तो बस मेरा कहना है अब उससे अच्छा औजार बना, जैसे मानव कांशीराम साहब ने जो जय भीम का नारा दिया, अब जय भीम से ऊपर उठा करके कोई और नारा नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। तो कुल मिला करके वो चीजें होनी चाहिए आपके पास। अब सर्वश्रेष्ठ से बेहतर क्या हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ से बेहतर अच्छा हो सकता है, और अच्छा को ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उत्तम कहा जाता है, महत्वपूर्ण कहा जाता है, सर्वोपरि कहा जाता है। इस समाज में सर्वोपरि की ही लड़ाई है, चाहे वो मान सम्मान को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के सर्वोपरि बनाने के लिए परेशान हो, चाहे मेकअप को लेकर, चाहे क्वालिटी को लेकर, चाहे हथियार को लेकर के, चाहे उपकरण को लेकर के, चाहे वो किसी भी तरह से, केवल यहाँ सर्वोपरि बनने की लड़ाई छिड़ी हुई है। और उस सर्वोपरि के बनने की महत्वाकांक्षा में लोग ये भूल गए कि यार बिना ट्रेनिंग लिए हम इंजन खोल दिए हैं, तो बांटोगे कैसे भैया? आज भी यूट्यूब वगैरह पर देख करके बहुत सी चीजों का निर्माण लोग कर लेना चाहते हैं, अपना रिपेयरिंग कर लेना चाहते हैं, बना लेना चाहते हैं, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, चाहे वो टेलीविजन हो। हाँ, पता चला खोल तो दिए, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट वो लोग भी छुपा लेते हैं कि आप वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। पीएफ लगाना है तो उसका नंबर क्या है, डायोड लगाना है तो उसका नंबर क्या है? तो इन सब चीजों को जब तक कहा तो ना कि भाई जब तक आप वहां तक नहीं देख पा रहे हैं जहां तक बनाने वाले ने देखा है, जी बिल्कुल, तो आप कैसे जाएंगे? हम उतनी दूर तक गए नहीं होते तो हमें रास्ता नहीं बता पाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हम हमारी आप देख लीजिए सफर, कि हमने जहां से सफर शुरू किया कहीं भी उसमें लोचा नहीं है। लोचा हमारे लोगों ने खड़ा कर दिया, समाज के लोगों ने खड़ा कर दिया। कहीं लोचा हो तो बता दीजिए आप। हम तो कहते हैं हमारी खामियां अगर उसमें हो, हमारी खामियां हो। ये सर एक मिनट, इसी खामी को जानने के लिए, खत्म करने के लिए, और कब तक ये हमें कामयाबी मिलती है, क्या कोई अपना लक्ष्य है, कोई समय सीमा, कैसे करेंगे हम ये समय सीमा? देखिए यही तो बात है, जहाँ जो चीजें लोगों के ऊपर निर्भर करती हैं, जैसे दुकान चलाना आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके रिश्तेदारों के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके दोस्तों के ऊपर निर्भर नहीं करता। जी, दुकान चलाना लोगों पर निर्भर करता है। हाँ, ठीक है। किसी कंपनी को चलाना, उद्योगपति का बड़ा बनना लोगों पर निर्भर करता है। किसी धार्मिक बाबा को बड़ा बाबा बनने के लिए लोगों को पर निर्भर होना पड़ता है। तो ये लोगों जो शब्द है ये सपने हैं, इन्हें हकीकत में बदलने के लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा भाई। जिस तरीके से लोगों ने काम किया उस तरीके से काम करना पड़ेगा। और अगर आपके पीछे लोगों नहीं है और आपके लोगों नहीं है, ठीक है, जब आप ही के लोगों नहीं है तो एक टोली गई यहाँ से। आपकी प्रेरणा से मैं सर सहमत हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि करीब कितने प्रदेश के अंदर कितने लोग होंगे आपकी प्रेरणा से जो जुड़ चुके हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि हम एक दिन हमने काम किया होगा, पहले दिन हमसे निश्चित है हो सकता है हमें रिजेक्ट कर दिया गया हो पूरी तरह से, काम एक भी व्यक्ति ने हमसे जुड़ा हो। जी। तो रिजेक्शन की, रिएक्ट होने की, कि आपको रिजेक्ट लोग कर रहे हैं, नकार रहे हैं, अगर इसकी भी अगर आप बढ़ा लें दर, तो एक दिन या तो दया के भाव से या तो किसी न किसी भाव से लोग कहेंगे यार कि अगर आप लगातार चल रहे हैं तो इसका मतलब ये लग रहा है कि यार मानेगा नहीं।
मैं समझता हूँ जिस संगठन ने जबकि अपनी निर्माण अवधि तय की होगी कि हमने 35 साल बनाया है, 35 साल बनाने के बाद भी वो नहीं पहुंचा है, जी, तो निश्चित है उसकी या तो पीढ़ियां आकर के अध्यक्ष पद ग्रहण करके चला रही होंगी या तो वो खत्म हो गया होगा, है? तो हो सकता है 35 साल में 40 साल इसमें समय देना पड़ जाए लोगों को लगाने में। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारे साथी कितने कर्मठ हैं, कितने उत्साहित हैं। मैंने कहा ना कि अगर आपने अपना लोगो नहीं लगा पाया, अपने लोगों को नहीं अपने पीछे लगा पाया, तो एक टोली तो गई ना, एक टोली खसक गई। इसी तरह से हर राज्य का 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति अगर अपने लोगों को नहीं अपने पीछे लगा सका तो वो उतनी टोलियां चली जाएंगी। जब उतनी टोलियां नहीं रहेंगी, आज अखिलेश जी को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? कोई न कोई यादव अपनी टोली दूसरी जगह बना लिया, दूसरी जगह लेके चला गया है? और उस समय की बातें जब माननीय मुलायम सिंह जी निकले थे तो किसी समाज के पास तो राजनीतिक पार्टी थी नहीं, सामाजिक संगठन भी बहुत कम हुआ करते थे। तो ये सारे लोग जो है माननीय मुलायम सिंह जी की बात को माने और लोगों को लगा उस समय जरूरत भी थी, चूंकि इतना सवर्ण लोगों के तमाम तरह के चीजों से हम लोग दबे हुए थे। तो हम लोग के पुरखों ने यही सोचा कि यार कम से कम एक व्यक्ति हम लोग की लड़ाई लड़ना चाहता है, कांसीराम साहब को के बारे में सोचा। तो कम से कम नहीं तो उसमें वही 2 फाड़ वही हो गया कि 2 वर्ग हो गया एक तरफ और बारी बारी से सरकारें बनती रही। मजा आ गया सारा एकदम से पूरी तरह से पुरखों को हमारे, हैं? मजा आया कि नहीं? अभी नाम लिया स्वर्गीय धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, तो वो स्कूल टाइम से संगठन में या राजनीति में उनको इंटरेस्ट था? देखिए, जब जिसके संपर्क में जो चला जाता है ना, जो पहली बार प्रभावित जिससे हो जाए, और प्रभावित तो हम लोग कई लोगों से होते हैं, लेकिन जिसका जम जाए, जिसके प्रति, जिसके लक्ष्य प्रति आपकी मस्तिष्क दृष्टि देख ले कि इससे हम ये निर्माण कर सकता हूँ। मैं इस पे रोशनी डालना चाहता हूँ सर, के जैसे उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ के बाद जो अपना ये राजनीतिक मंच हासिल करा है वो बहुत जल्दी करा और कम समय में करा। कम समय में, देखिए उस समय कम समय में हो सकता है क्योंकि लोग चाहते थे उबरना ना, जुर्म से जब आप उबरना चाहें, जैसे अगर आप यहीं पे हम करें केवल बदबू से परेशान हो किसी जगह, और कोई व्यक्ति अगर आपको ये वहां से हटाने की बात कर ले, भाई जब आपको कोई हटने नहीं दे रहा है, जहाँ कोई आपको बढ़ने नहीं दे रहा है, वहां अगर एक व्यक्ति आपको हटाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो आप तो उसका साथ पकड़ेंगे ना। तो लोग तमाम जुर्म से, सवर्णों के जुर्म से और तमाम अत्याचारों से त्रस्त थे जी। वो लोग चाहते थे कि भैया हमको कोई उभारे। बहुत दिन से इंतजार, आपको भाई ये तो पता है कि आज के 35-40 साल पहले ही बहुत अच्छा पिछड़ियों का सम्मान नहीं था समाज में, यहाँ तक कि हम लोग खुद को इतना अधिक लड़ा करके रखते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक ऐसा ये तैयार कर दिया 47 में कि भैया इस तरह से करोगे आप, तो वो उसी को ही पाने के लिए, उसी संविधान में लिखित अधिकार को हम लोग सही जगह प्रयोग नहीं कर पाए। करते करते उस संविधान में लिखी बात का प्रयोग करने में, समझने में 35-40 साल लग गए, तब जाकर कि ये किसी पिछड़ी जाति का या किसी दलित जाति का किसी राज्य में सरकार बनना शुरू हुई। ठीक है, नहीं तो केंद्र से लेकर सारे राज्य में कौन छाया हुआ था? कांग्रेस के लीडर्स। सर आपका मकसद है सत्ता की चाबी हासिल करना, और हमारे जो मेरा मकसद, उनका मकसद है सरकार में हिस्सेदारी लेना। मेरा मकसद हो के क्या करेगा? मकसद तो सबका होना चाहिए ना। हाँ, मैं आपसे प्रेरित हूँ, आपके विचारों से प्रेरित हूँ। जैसे यादव के अखिलेश जी अपना लक्ष्य बना के करेंगे क्या? अगर सारे यादव अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो गली गली में कौन घूमेगा? छोटा सा तो दायरा है नहीं, ये क्षेत्रफल इतना छोटा नहीं है।
एक एरिया संभालने में, एक एरिया का प्रभारी बनने में, एक एरिया का जिला अध्यक्ष बनने में कितनी हालत खराब हो जाती है। तो हालत क्यों खराब होती है? क्योंकि लोग सुलझे हुए नहीं मिलते। अगर सारे लोग सुलझे हुए मिल जाते इतनी दिक्कतें ना आवे। एक एक व्यक्ति अगर 10-10 को प्रभावित करने की क्षमता रख ले, 100 को रख ले, तो बहुत आसान काम है। इतनी मेहनत अखिलेश जी को भी नहीं करनी पड़ती। कमी एक व्यक्ति की नहीं है, विडम्बना है हमारे समाज की के जितने भी हमारे समाज में संगठन हुए हैं। अभी कल परसों 30 तारीख का एक संगठन का चुनाव था, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का, ग्रेटर नोएडा का सेवा। ये आज की संस्था नहीं बनी है, ये तो बहुत पुरानी संस्था पुरानी संस्था है सर। इस पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व में रोहतास प्रजापति जी, उसके मुख्य महासचिव थे रामपाल तोमर जी। देखिए हम उनसे भी बात कर चुके, जिनका अभी पहली बार आपने नाम लिया रोहतास जी, ठीक है, रोहतास जी से बात कर चुके हैं। देखिए पहले क्या था, पहले मोबाइल बहुत छोटी वाली थी हैं, और 4G लेने की क्षमता भी नहीं हुआ करती थी। बहुत से लोगों, हमारे पास भी क्षमता नहीं थी, तो छोटी मोबाइल में इतना रिकॉर्ड नहीं रख पा रहे थे। पहले मेमोरी भी हम लोग नहीं जानते थे कि 2 GB वाला। लेकिन सर मैं यहाँ दुखी हूँ इस चीज को लेके, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकाल 6 साल के कार्यकाल में और उस संगठन को 7 सदस्यताएं दे पाते हैं। आजीवन सदस्यता 1100 रुपए की रसीद बनती है। उसने 6 साल में 7 सदस्यताएं दी। और सदस्य जी, तो उसने एक मतलब नेताजी थे दारा सिंह प्रजापति, एक थे संजय प्रजापति। तो संरक्षक श्रीराम जी को महसूस हुआ कि 6 साल से काम करने वाले लोग इस संगठन को ना तो बढ़ा पा रहे हैं, ना श्रीराम जी को, जी जी जी, जिन्होंने वो एक बार आंदोलन निकाला था। हाँ जी हाँ, जंतर मंतर घेराव 2006। तो सर उन लोगों को लगा, संरक्षक जी को लगा कि ये लोग काम नहीं कर रहे, 6 साल इन्होंने पद पे बैठे हुए हो गए। तो उन्होंने एक चुनाव की नीति बनाई, और चुनाव की नीति के आधार पे अब की बार जो सदस्यता जो ज्यादा लेकर आएगा, जो काम करेगा समाज के बीच में, उस आदमी को पदों के और वोटरों के आधार पे चुन लिया जाएगा। उन्हें लगा कि तुम्हारे पास 7 सदस्यताएं हैं। उन्होंने पर्चा भर के, उनका पर्चा जो भरा गया वो बैक चले गए, और बैक जाने के बाद रामपाल तोमर जी मुख्य महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास प्रजापति जी, तो वो संगठन से ही बाहर हो गए। न किसी प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, न चुनाव में हिस्सा लिया। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक राष्ट्रीय लेवल का आदमी और इतने छोटे से मुद्दे को, संरक्षक समिति भी होती है इसमें संगठन में, अगर आप वहां से प्रोन्नति होके संरक्षक समिति में चले जाते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ता ही है, घटता नहीं है। और काम करने वाले जिन लोगों को आपने, एक गुरु ने एक शिष्य को तैयार करा, द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को तैयार करा। वो इसलिए तैयार करा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन होएगा, इसका दुनिया में नाम होएगा, इसके सहारे से मेरा नाम भी चलेगा। कितना पापड़ बेल दिए उसके लिए द्रोणाचार्य ने, हैं? नहीं, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कर्तव्य के साथ क्या किया, कर्ण के साथ क्या किया, ये सब जो है आप जानते हैं ना। सर वही मैं समझाने की, माननीय मुलायम सिंह जी ने भी किया। उसी तरह से माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने यादव समाज को सर्वश्रेष्ठ राजनीति बनाने के चक्कर में बहुत कुछ किया, ठीक है, और लोगों को भी मौका दिया। आप तमाम जाति के लोगों का आप देख लीजिए, उठा करके उनकी पार्टी का इतिहास, कि माननीय मुलायम सिंह जी ने और जातियों को भी मौका दिया, लेकिन मौका देने का उनका सबसे बड़ा स्वार्थ कहिए, चाहे लालच कहिए, चाहे महानता कहिए, ठीक है, चाहे सर्वश्रेष्ठता कहिए, कि यार हमारी संख्या तो अच्छी है और हमसे ये लोग टूट करके हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है, लाओ इन लोगों को भी यार हम एक लोगों को कम से कम पकड़ करके इनके समाज को, अपने समाज को प्लस बनाए रखें, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें बाद में धीरे धीरे, जैसे देखिए किसी को कई ठो चेले ऐसे भी आते हैं आपके शिक्षा लेने, कि आपसे शिक्षा लेकर के वही भस्मासुर वाला काम करते हैं। जैसे वो शंकर से वरदान मांगा
कि हमको जो है हम किसी के सर पे हाथ रखें तो वो भस्म हो जाए, तो वो तो दे तो दिए। अब देने के बाद उसके लगा अरे जब हम किसी के सर पे हाथ रखें वो तो भस्म हो तो हम भगवान खुदे हो गए हैं, इनकी क्या जरूरत है। दौड़ा लिया उसने, कहा जब ही न रही सारा दूसरे को वरदान दे ही ना, इन्हें दौड़ा ले। और दौड़ा लिया, दौड़ाते दौड़ाते देखिए बचाना किसको किसको आना पड़ा। अब भस्म तो कर ही देता, आखिर भस्म नहीं करने की क्षमता उस वरदान में होती है। आवाज कटने लगी थोड़ी। चलिए अब जो है लंबी बात भी हो गई, हाँ तो अब तो समझ गए होंगे आपकी कहना क्या है करना क्या है, हाँ? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है। तो आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम भीम सिंह प्रजापति है। भीम सिंह प्रजापति, ग्रेटर, अच्छा ये बुलंदशहर से आप हैं? विधानसभा कौन सी आपकी? विधानसभा बुलंदशहर है। अच्छा, मतलब सदर सीट है आपकी। चलिए ठीक है, तो एक अपनी फोटो भेज दीजिएगा हमें। फोटो भेजना है जी, आप फोटो भेज दीजिएगा। इस बात को जो हमारी आपकी चर्चा को इसके कुछ मुख्य अंश जो है हम उसको कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ताकि भाई देखिए मैं चाहता हूँ जैसे हमारी आपकी बात हो रही है तो कम से कम हमारा समाज जाने कि नहीं लोग सक्रिय हो रहे हैं। देखिए हम दिखा नहीं पाए यही चीज का हम इस गांव में काम किए हैं और दिखाने का आपकी विचारधारा से सर बिल्कुल सहमत हूँ। विचार और जो आपका लक्ष्य है वो भी अच्छा है। चलिए ठीक है। और जो आप समाज को संदेश देना चाहते हैं मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा। ठीक है, सुबह की बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको कि आपने याद किया। हाँ जी जी जी। देखिए कोई ऐसा बंदा नहीं है, एक तो बड़ी रात में सोए, हाँ कुछ प्रॉब्लम भी थी, एक खास रिश्तेदार थे उनकी तबीयत खराब हो गई और कोई उनके भाई सब चले गए थे दिल्ली, माताएं और बहुएं अकेले थी, हाँ सबने बुलाया। कल पूरी रात परसों जागे हैं और कल भी 12 बजे रात में आके सोए। तो नहीं तो हम समाज के लिए बेटे देखिए इसके लिए बिल्कुल सारी आप मत बोलिए, ये आप थोड़ी जानते हैं मैं क्या क्या था। मैं नहीं बताता तब आपको गुस्सा भी आती ना कि सुबह सुबह फोन लगा दिए, पता नहीं क्या समझ लेगा आदमी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आदमी है आप लगे हम या कमांडर, ठीक है, मिलिट्री का कमांडर, वो सब ये सब नहीं सोचते, ठीक है। दर्द है तो समाज का दर्द है, दर्द है समाज का, और जिसके लिए हम खड़े हैं अगर हम ही यार इस तरह से बोलने लगेंगे, हरो अभी सुबह सुबह फोन लगा दी, जैसे ही हमारी ये छवि जाएगी काम खत्म, ठीक है। तो इसलिए जो है काम करते हैं सर रात को 11 बजे तक समाज का दर्द जैसे भी उससे मंथन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कष्ट तो होता है, सबको होता है, ऐसा नहीं हम कोई बिरले आदमी थोड़ी ना है, लेकिन उसके लिए हम भाई तैयार हैं। हम नहीं करेंगे कौन करेगा, सवाल ही है। यही चीज लोगों को भी सोचना चाहिए, हम नहीं करेंगे तो हमारे समाज को कौन एक करेगा। सर मार्गदर्शन करना है आपको, इसमें बारी बारी में आपको परेशान करूंगा। चलिए ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। चर्चा करके भी अच्छा लगा, आप पहली बार चर्चा हुई है। ठीक है सर, नमस्कार। ठीक, नमस्ते।